ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चों को मैं आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस कराता हूँ। और योग बल की बाबा ने इतनी महिमा बताई। बच्चे इस योग बल से मम्मा बाबा फरिश्ते बन जाते हैं। तुम बच्चे भी इस योग बल से फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा ने आज सच्चाई की बात भी कही कि बच्चे इस जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं, बच्चों को सच सच बतलाना है पाप को, तो बच्चे उससे हल्के हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को, तुम कौन हो? तुम हो मैसेंजर। और तुम कौन हो? तुम हो पैगंबर। तुम्हें सारे विश्व में बाबा का परिचय देना है। अच्छा बच्चे, दो बाप का परिचय तो सबको ही देना है। एक हद का बाप जिससे हद का वर्षा मिलता, एक बेहद का बाप जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, विनाश के समय सबको निश्चय हो जाएगा कि भगवान आया। फिर बच्चे, बाबा ने कहा उस समय याद करेंगे कि कोई सफ़ेद पोशधारी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें मैसेज दिया था। इसलिए बच्चों को सबको पैगाम देना है। कि बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, मैं महान आत्मा हूँ, वो निश्चय कैसे बैठे, उस पर आज प्यारे बाबा ने बताया। क्या बताया? बाबा ने कहा कि बच्चे, एक व्यक्ति जैसे कहानी बताते, भैंसू 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 बन गया, बना नहीं सच में, वो समझने ही लग गया कि मैं कैसे निकलूंगा, मैं तो भैंस हूँ। बाबा ने कहा ऐसे ही बच्चे, तुम्हारा चिंतन, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तुम्हें वैसा ही बना देगा। तुम उस सम्मान में टिक जाएंगे। आज बाबा ने बताया कि बाबा, बेहद का बाप शिव बाबा है और वो कल्याणकारी है। साधुओं का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ, ये शिव बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चे बाबा को कितना, बाबा सारे विश्व को करंट देता है। तुम बच्चों को भी उंगली देनी है, क्योंकि विश्व को पावन बनाने के लिए बाबा सारे विश्व की आत्माओं को करंट देता है। तो यह है मनसा सेवा। तो ऐसी मनसा सेवा हम सबको करनी है, करंट देने की। विश्व की आत्माएं मर्ज हों और विश्व की आत्माओं को उस वक्त करंट देना, ये एक बहुत ऊंची सेवा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को कितनी अच्छी ज्ञान योग की बातें सुनाते हैं, तो तुम बच्चों को भी ब्राह्मणी आप समान बनाना है। ब्राह्मणी वह जो औरों को आप समान बनाए। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी चली गई तो सेंटर अब कौन चलाए। क्यों? बाबा ने कहा क्या धारणा नहीं की है क्या? धारणा की है तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से सेंटर चलाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, तुम बच्चे विशेष देखो बच्चे, बाबा तुम्हें याद से सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये योग बल ही वास्तव में योग अग्नि है, और योग अग्नि सब पापों को भस्म कर देती है। इसलिए बच्चे, इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए चेक करें हम भी, क्या हमारी योग अग्नि प्रज्वलित हुई है। और वो योग अग्नि प्रज्वलित होगी जब खुद को आत्मा समझ के शिव बाबा को, आज बाबा ने कहा आत्मा समझ के शिव बाबा को निरंतर याद करना है। निरंतर याद करेंगे तो योग अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और प्रज्वलित योग अग्नि में हम विक्रम भी, खुद के भी भस्म करेंगे, औरों के भी भस्म करेंगे। योग बल तो एक इतनी बड़ी ताकत है जो सारे विश्व में परिवर्तन ला सकती है। और उससे जीवन में, कल यहाँ शिमला में जो बड़ा प्रोग्राम हुआ, चीफ सेक्रेटरी 5 IAS ऑफिसर आए और काफ़ी अधिकारी आए। तो चीफ सेक्रेटरी यही बात सुनकर बहुत खुश थे कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये 2 चीज़ें, क्लाइमेट चेंज और एक नशा मुक्ति, ये ब्रह्मा कुमारी जितना अच्छा कार्य कर रही हैं,
शायद ही कोई संस्था विश्व में कर रही हो, क्योंकि नशा मुक्ति का भी रिपोर्ट दिखाया गया और क्लाइमेट चेंज पे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन कितने निकाले, क्या क्या कल्पतरू प्रोजेक्ट किए, उन्हें जानकर बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने कहा इसमें आप पूरे हिमाचल में करो, हम पूरा आपको सहयोग देंगे। तो बाबा कहते हैं ये योग अग्नि, ये बच्चे विश्व का कल्याण करेगी, इसलिए इस योग के द्वारा ही तुम विश्व को परिवर्तन करते हो। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे कहीं बाबा बाबा हम योग योग भूल जाता है, हमें तो योग लगता नहीं। बाबा ने कहा योग शब्द ही हटा दो ना, याद कहो, याद तुम्हें बहुत सहज रहेगी। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे नासिक में कई जगह जाते हैं पानी से, मिट्टी मल के सोचते हैं हमारे पाप भस्म होंगे। बाबा भी ने, बाबा का सब कुछ किया हुआ है। नासिक में तो पानी भी बड़ा मैला होता तो भी सब करते हैं। ये बच्चे पानी से तो पाप भस्म नहीं होंगे, पाप भस्म होंगे तुम्हारे याद की अग्नि से। फिर बाबा ने आज कहा, तुम बच्चे कौन हो? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार सदा खुदा की खिदमत में लगा हुआ। चेक करें, हम खुदाई खिदमतगार हैं, हम सब की खिदमत में सदा लगे रहते हैं, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। मन वचन कर्म अगर प्रतिपल सेवा में लगा हुआ है, शिव बाबा की आज्ञा प्रमाण, जो कल बाबा ने मुरली में आज्ञाकारी कहा था, फिर समझो हम खुदाई खिदमतगार हैं। खुदाई खिदमतगार को अपना तन भी सेवा में लगा देना है और मन भी निरंतर मनसा सेवा, शुभ कामनाएं, रहम की भावनाएं और धन भी प्रभु की सेवा में अर्पण हो जाए। ऐसा मैं सच्चा खुदाई खिदमतगार बना हूँ, ये हम सबको चेक करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा और तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम इस समय पारस बुद्धि बनते हो। तो कितना हमारी पारस बुद्धि जिसकी होगी, निर्णय कितने उसके सही होंगे, हर निर्णय ठीक होगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा कल्प पहले की तरह आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, इस कल्प में जरा भी डिफरेंस नहीं पड़ सकता। ये कल्प का रेपिटेशन का राज एक बाप ही समझाते हैं तुम बच्चों को, इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पे पक्का रहना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ये कितनी बड़ी बेहद की कमाई बाबा तुम बच्चों को कराते हैं, ये सच्ची कमाई है जो बाबा तुम बच्चों को पढ़ा के इतनी ऊंची कमाई कराते हैं। फिर बाबा ने आज कहा, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। बच्चे, ये शांति धाम और सुख धाम को याद करते करते तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए और फिर लास्ट बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सतयुग में तुम जन्म बाई जन्म 21 जन्म तक राज करते रहेंगे। वहाँ नशा रहता है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करते हैं। देखो बच्चे, चित्र आज तक कायम है, अवश्य आदि सनातन देवी देवता धर्म था और सब देवी देवताओं ने राज्य किया था। आज की मुरली में वरदान, आज की मुरली में वरदान है। प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, कर्म और योग का बैलेंस रख, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कोई भी काम करते हुए तुम्हारा योग का बैलेंस रहना चाहिए और बैलेंस रहेगा तो कर्मातीत अवस्था वो जो है बड़ी जरूरी है। उससे बैलेंस कर्म और योग कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्म अपनी ओर खींचेगा नहीं और इसी से कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। यही कर्मातीत अवस्था कहलाती। कर्म में रहते हुए जिसका योग रहता है वो समझो कर्मातीत अवस्था की ओर है। फिर आज बाबा ने कहा, परमात्म प्यार, ये स्लोगन था, परमात्म प्यार समय की घंटी है जो अमृत वेले स्वयं ही उठा देती है। जो कहते हैं हमसे उठा नहीं जाता, क्या करें, लेट उठते हैं, नींद नहीं खुलती, परमात्म प्यार की कमी है। अगर परमात्म प्यार है तो ये बहुत बड़ी समय की घंटी है और ये एकदम अपना आप ही अमृत वेले आपको ठका करेगी और उठा देगी। ये परमात्म प्यार में डूबना सीखें, डूब जाएं परमात्म प्यार में।
तो ऑटोमेटिकली स्वतः बाबा आपको उठा देगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।